वे बैक लव एक छोटा लेकिन दिल को छूने वाला ड्रामा है जो 2025 में टीवी पर आया। ये 6 एपिसोड का है और हर एपिसोड 45 मिनट का। इसमें हमारी मेन हीरोइन है जंग हीवान, 24 साल की लड़की जिसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची। वो अकेले रहती है, समाज से कटकर अपने अपार्टमेंट में। बेसिकली वो रिक्लूज बन चुकी है, मतलब दुनिया से दूर, अपनी ही दुनिया में। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में बूम, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड और फर्स्ट लव किम रमवू उसके दरवाजे पर आता है। लेकिन वेट, ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है। रमवू 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका है और अब वो ग्रिम रीपर बनकर आया है, यानी मौत का दूत। वो हीवान को शॉकिंग न्यूज देता है। हीवान, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जीने का। वो कहता है कि अगर वो पीसफुली मरना चाहती है तो उसका नाम 3 बार बुलाए। लेकिन हीवान, जो पहले से लोनली और हार्ट ब्रोकन है, उसे फिर से खोना नहीं चाहती। वो रिफ्यूज कर देती है। इसके बजाय रमवू सजेस्ट करता है, चलो एक बकेट लिस्ट बनाते हैं, वो सारी चीजें जो तू मरने से पहले करना चाहती है। और बस यहीं से उनकी इमोशनल और ब्यूटीफुल जर्नी शुरू होती है। हीवान और रमवू साथ मिलकर बकेट लिस्ट बनाते हैं। इसमें सिंपल चीजें हैं, जैसे समुद्र किनारे जाना, पुराने दोस्तों से मिलना, या शायद वो खाना खाना जो वो हाई स्कूल में साथ खाते थे। इस जर्नी में हमें उनके पास्ट की फ्लैशबैक्स दिखती हैं। हाई स्कूल में हीवान और रमवू बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो साथ हंसते थे, मस्ती करते थे और सीक्रेटली एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन कभी कॉन्फेस नहीं किया। रमवू की मौत ने हीवान को गिल्ट में डाल दिया था, क्योंकि वो सोचती थी कि शायद वो उसे बचा सकती थी। बकेट लिस्ट के दौरान वो पुराने प्लेसेस रिविजिट करते हैं, जैसे उनका सीक्रेट हाई स्कूल स्पॉट जहां वो छुपकर बातें करते थे। एक सीन में वो समुद्र किनारे जाते हैं और रमवू स्पार्कलर्स जलाता है। हीवान उसे देखकर स्माइल करती है, लेकिन सडनली रियलाइज करती है कि वो रीपर है और पैनिक में आ जाती है। वो सोचती है ये सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उनका दोस्त हंगसोक भी स्टोरी में आता है। हंगसोक को भी रमवू की मौत का दुख है और वो फायर फाइटर बनना चाहता है। हीवान और हंगसोक मिलते हैं और रमवू की मेमोरीज शेयर करते हैं। ये सीन्स बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि वो सब रमवू को मिस करते हैं। जर्नी के बीच हीवान और रमवू क्लोजर आते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को रीडिस्कवर करते हैं। एक बार कंट्री साइड में वो रमवू की मम्मी से मिलने जाते हैं। हीवान गिल्ट में है, क्योंकि वो सोचती है कि रमवू की मौत में उसकी गलती थी, लेकिन मम्मी उसे हक करती हैं और कहती हैं, खुद को ब्लेम मत करो। ये सीन सुपर इमोशनल है। रमवू, जो रीपर है, अपनी मम्मी को देखता है और मैजिकली मम्मी को उसकी प्रेजेंस फील होती है। वो एक जैकेट देती हैं जो रमवू की थी और हीवान उसे लेती है। लेकिन जैसे जैसे बकेट लिस्ट कंप्लीट होती है, हीवान को डर लगने लगता है। वो रमवू को लूज नहीं करना चाहती। एक बार वो उसे ढूंढती है और उसे किस करती है, कहती है, तुम्हारे बिना मैं स्टक थी। लेकिन अब टाइम फिर से चल रहा है। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि रमवू की मौत एक गैस एक्सप्लोजन में हुई थी, फेस्टिवल के दौरान, जब हीवान ने उसे ऑब्जर्वेटरी टिकट दिया था। ये गिल्ट हीवान को और तोड़ता है। लास्ट एपिसोड में हीवान को पता चलता है कि उसकी डेथ एक चॉइस है। रमवू बताता है कि वो चूज कर सकती है जीना, लेकिन जीने का मतलब है रमवू को फॉरएवर लूज करना। वो रोती है, लेकिन रमवू उसे कंफर्ट करता है। सनसेट पर वो डिसअपियर हो जाता है और हीवान अकेली रह जाती है। लेकिन ये एंड नहीं है। हीवान अब चेंज हो चुकी है। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से रिकनेक्ट करती है। वो आर्ट शोकेस करती है, इंस्पायर्ड बाय रमवू की हैंडराइटिंग से, जिसमें लिखा था, Nothing comes back and nothing is repeated because everything is real। अंत में वो नैरेट करती है, मैं तुम्हें याद रखूंगी रमवू, मैं जीती रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए खुद से प्यार करना तुमसे प्यार करने जैसा है। तो दोस्तों, ये थी वे बैक लव की कहानी। कमेंट में बताओ आपको कौन सा सीन सबसे इमोशनल लगा। और हाँ, ऐसे और ड्रामा स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।